श्री जगन्नाथ मंदिर का इतिहास, चार धाम का रहस्य, परंपराएं, सेवाएं और जीवित संस्कृति। इस भाग में ऐतिहासिक जानकारी, पुरातात्विक अध्ययन, मंदिर परंपरा और धार्मिक मान्यताओं सभी का संतुलित व्याख्या किया गया है। जहां कोई बात धार्मिक विश्वास पर आधारित है, वहां उसे उसी रूप में समझना चाहिए। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे नीलमाधव की कथा भगवान जगन्नाथ के रूप में विकसित हुई। लेकिन अब सवाल यह है, जिस मंदिर में आज करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, वह मंदिर आखिर बना कब, किसने बनवाया और आखिर ऐसा क्या है जो इसे भारत के सबसे रहस्यमयी और जीवंत मंदिर में शामिल करता है। श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना। आज जिस भव्य श्री जगन्नाथ मंदिर को हम देखते हैं, उसका वर्तमान स्वरूप मुख्यतः 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के महान शासक अनंत वर्मन चोड़गंगदेव द्वारा आरंभ कराया गया माना जाता है। बाद में उनके उत्तराधिकारियों, विशेषकर अनंग भीमदेव ने मंदिर के निर्माण और विस्तार को आगे बढ़ाया। हालांकि इस स्थान पर भगवान जगन्नाथ की पूजा इससे भी पहले से होती रही थी। अर्थात आज का मंदिर भले ही मध्यकालीन हो, लेकिन इसकी आस्था और परंपरा इससे कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। चार धाम में पुरी का स्थान। भारत में हिंदू धर्म के चार प्रमुख धाम माने जाते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में पुरी। इन चारों धामों की यात्रा को अत्यंत शुभ माना जाता है। पुरी को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पूर्व दिशा का आध्यात्मिक द्वार माना जाता है। यही कारण है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर की भव्य वास्तुकला। अब जरा इस मंदिर को ध्यान से समझिए। मंदिर लगभग 214 फीट ऊंचा है। इसे पारंपरिक कलिंग शैली की वास्तुकला में बनाया गया। विशाल पत्थर, बिना आधुनिक मशीनों के सदियों पहले ऐसा निर्माण आज भी इंजीनियरों को आश्चर्यचकित करता है। मंदिर मुख्य रूप में चार भागों में विभाजित है। विमान यानी गर्भगृह, जगमोहन यानी सभा मंडप, नाट मंडप और भोग मंडप। इन सभी का अपना धार्मिक और स्थापत्य महत्व है। मंदिर के शिखर पर ध्वज और सुदर्शन चक्र। अब बात उस चीज की जिसे लगभग हर श्रद्धालु सबसे पहले देखता है। मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज और उसके ऊपर स्थापित नीलचक्र। नीलचक्र अष्टधातु से निर्मित माना जाता है और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि नीलचक्र की ओर श्रद्धा से प्रणाम करना भी भगवान के दर्शन के समान पुण्यदायी माना जाता है। हर दिन मंदिर का ध्वज बदला जाता है। यह कार्य विशेष सेवायत बिना किसी आधुनिक सुरक्षा उपकरण के पारंपरिक तरीके से करते हैं। यह केवल साहस नहीं, सदियों पुरानी सेवा परंपरा का हिस्सा है। दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई। अब आइए मंदिर के उस भाग में जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, श्री मंदिर की रसोई। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पारंपरिक मंदिर रसोई में गिना जाता है। सैकड़ों रसोई और सेवायत मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार करते हैं। इस भोजन को कहा जाता है महाप्रसाद। यह केवल भोजन नहीं, यह भगवान का प्रसाद है, जिसे सभी लोग बिना किसी जाति या सामाजिक भेदभाव के साथ बैठकर ग्रहण कर सकते हैं। यही श्री जगन्नाथ संस्कृति का सबसे सुंदर संदेश है, समानता। मंदिर में प्रतिदिन क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं मंदिर सिर्फ दर्शन के लिए खुलता है, लेकिन श्री जगन्नाथ मंदिर एक जीवित परंपरा है। यहाँ भगवान को केवल पूजा नहीं जाता, बल्कि एक जीवित राजा की तरह सेवा दी जाती है। सुबह उन्हें जगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं, भोग लगाया जाता है, आरती होती है, दोपहर का विश्राम होता है, शाम की पूजा होती है और रात्रि में भगवान को विश्राम कराया जाता है। दिन भर में अनेक प्रकार की सेवाएं और भोग निर्धारित समय पर होते हैं। यह परंपरा सदियों से निरंतर चली आ रही है। सेवायत कौन होते हैं? मंदिर की व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों से नहीं चलती, बल्कि सैकड़ों वर्षों से जुड़े विशेष परिवारों द्वारा निभाई जाने वाली सेवाओं से चलती है। इन्हें कहा जाता है सेवायत। हर सेवायत का एक निश्चित दायित्व होता है। कोई भगवान के वस्त्र बदलता है, कोई भोग बनाता है, कोई रथ निर्माण में भाग लेता है, कोई पूजा विधि संपन्न कराता है। यह केवल काम नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सेवा है। जगन्नाथ संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता, अगर आप ध्यान से देखें तो भगवान जगन्नाथ किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं दिखाई देते। उनकी परंपरा में आदिवासी संस्कृति की झलक है, वैष्णव भक्ति है, शैव और शाक्त परंपराओं का भी प्रभाव दिखाई देता है। और यही समावेशिता जगन्नाथ संस्कृति को अद्वितीय बनाती है। शायद इसीलिए उन्हें जगन्नाथ यानी संपूर्ण जगत के नाथ कहा जाता है। अब कहानी उस क्षण की ओर बढ़ती है। हर साल एक ऐसा समय आता है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। फिर वे 15 दिनों तक दर्शन क्यों नहीं देते?
आखिर भगवान बीमार कैसे हो जाते हैं और इसी बीच रथों का निर्माण कैसे शुरू होता है, इन सभी परंपराओं और रहस्यों को हम विस्तार से जानेंगे आगे। रथ यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? अक्षय तृतीया से अनशत तक की दिव्य यात्रा। इस भाग में बताए गए अधिकांश अनुष्ठान श्री जगन्नाथ मंदिर की पारंपरिक सेवा पद्धति और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। कुछ तिथियां हर वर्ष पंचांग के अनुसार बदलती, लेकिन अनुष्ठानों का क्रम लगभग यही रहता है। अब हम उस यात्रा की शुरुआत करेंगे जिसका इंतजार केवल उड़ीसा ही नहीं पूरी दुनिया करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रथ यात्रा सिर्फ एक दिन का उत्सव है, लेकिन सच्चाई यह है रथ यात्रा की तैयारी कई सप्ताह पहले शुरू हो जाती है। हर लकड़ी, हर रस्सी, हर पहिया, हर सेवा और हर अनुष्ठान सदियों से चली आ रही नियम के अनुसार होता है। पहला चरण अक्षय तृतीया और रथ निर्माण की शुरुआत। रथ यात्रा की आधिकारिक तैयारियां अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इसी दिन एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है, रथानुकूल। यही वह शुभ क्षण होता है जब तीनों रथों के निर्माण का कार्य विधिवत प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहले लकड़ी की पूजा होती है, फिर भगवान की अनुमति मानी जाती है और उसके बाद कारीगर अपना काम शुरू करते हैं। रथों की लकड़ी कहाँ से आती है? यह कोई साधारण लकड़ी नहीं होती। परंपरा के अनुसार उड़ीसा के निर्धारित वन क्षेत्रों से विशेष प्रकार की लकड़ी लाई जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को बनाने के लिए पवित्र नीम के पेड़ का उपयोग किया जाता है। इसे ओडिशा में दारू कहा जाता है। हर पेड़ नहीं काटा जाता। चयन भी परंपरागत नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होता है। रथ बनाने वाले कौन होते हैं? क्या कोई भी बढ़ई रथ बना सकता है? नहीं, रथ निर्माण का कार्य विशेष सेवायत परिवारों के पारंपरिक कारीगरों द्वारा किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही परिवार इसी सेवा को निभाते आ रहे हैं। यह उनके लिए रोजगार नहीं, भगवान की सेवा है। हर साल नए रथ क्यों बनते? यह प्रश्न लगभग हर श्रद्धालु के मन में आता है। आखिर इतने विशाल रथ हर साल नए क्यों बनाए जाते? धार्मिक दृष्टि से इसे जीवन की परिवर्तन और नवीकरण का प्रतीक माना जाता है। जैसे मनुष्य का शरीर बदलता है, वैसे ही भगवान की वार्षिक यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से निरंतर चली आ रही है। पुराने रथों की लकड़ी का भी सम्मानपूर्वक धार्मिक रीति से उपयोग या विसर्जन किया जाता है। तीनों रथों का परिचय। अब जानते हैं वे तीन रथ जिन्हें देखने लाखों लोग पुरी पहुंचते। नंदी घोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ, 16 पहिए, लगभग 45 फीट ऊंचा, लाल और पीले रंग की छतरी। ताल ध्वज रथ, भगवान बलभद्र का रथ, 14 पहिए, लाल और हरे रंग की छतरी। दर्प दलन, जिसे देव दलन भी कहा जाता है, देवी सुभद्रा का रथ, 12 पहिए, लाल और काले रंग की छतरी। हर रथ के अपने सारथी, घोड़े, ध्वज और प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं। स्नान पूर्णिमा, भगवान का राजकीय स्नान। रथ यात्रा से पहले आता है स्नान पूर्णिमा। इसी दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र को मंदिर से बाहर लाया जाता है। उन्हें विशेष मंच पर विराजमान किया जाता है। इसके बाद 108 पवित्र कलशों के जल से उनका अभिषेक किया जाता है। यह दृश्य अत्यंत भव्य और भावपूर्ण होता है। फिर भगवान बीमार क्यों हो जाते? स्नान पूर्णिमा के बाद एक अनोखी परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि इतने विशाल स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। इसी अवधि को कहा जाता है अनशर। लगभग 15 दिनों तक भगवान सार्वजनिक दर्शन नहीं देते। मंदिर का गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इसी दौरान भगवान को विशेष औषधीय पेय, फल और हल्का भोग अर्पित किया जाता है, मानो उनकी सेवा एक रोगी की तरह की जा रही है। यह संदेश भी देता है कि ईश्वर को भक्त अपने परिवार के सदस्य की तरह प्रेम से देखते हैं। नव यौवन दर्शन, अनशर की अवधि समाप्त होने के बाद भगवान के दर्शन पहली बार होते हैं। इसे कहा जाता है नव यौवन दर्शन। मान्यता है कि भगवान पुनः स्वस्थ होकर नए तेज और नई आभा के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। श्रद्धालु पूरे वर्ष इसी क्षण का इंतजार करते हैं। नेत्रोत्सव, भगवान की आंखें फिर से खुलती। नव यौवन दर्शन से पहले एक विशेष अनुष्ठान होता है, नेत्रोत्सव। इसमें भगवान की प्रतिमाओं की आंखों का पुनः अलंकरण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसके बाद भगवान फिर से संसार को दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। अब बस एक दिन बाकी है। रथ तैयार है, भगवान स्वस्थ हो चुके हैं, लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंच चुके हैं। सड़कों पर जनसमागम उमड़ रहा है। हर और एक ही उद्घोष सुनाई देता है, जय जगन्नाथ। लेकिन रथ यात्रा के दिन जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, उन्हें चलाकर नहीं बल्कि झूमते हुए क्यों लाया जाता है?
राजा स्वयं सोने की झाड़ू क्यों लगाते और लाखों लोग रथ की रस्सी छूने के लिए क्यों आतुर रहते। इन सभी अद्भुत परंपराओं का सबसे रोमांचक वर्णन हम करेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा आप और आपके फैमिली पर सदैव बनी रहे। तब तक के लिए फिट रहिए, सतर्क रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जगन्नाथ।